नमस्कार। आज के वीडियो में लड़कियों के लिए खुशखबरी है। जो लड़की सरकारी विद्यालय से 10वीं सरकारी विद्यालय से 12वीं पास आउट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए दाखिला ले लिया है, उनके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है स्कॉलरशिप की स्कीम लेकर आए हैं। तो देखिए ये प्रेमजी फाउंडेशन का, जिसके अंदर उस बच्ची को सालाना 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनका प्रयोग ट्यूशन फीस के लिए कर सकते हैं। इनके मापदंड ये हैं कि सरकारी विद्यालय से 10वीं और 12वीं पास आउट होना अनिवार्य है। उसके बाद के अंदर किसी भी सरकारी या निजी विश्वविद्यालय में वे 2 से 5 साल के किसी भी स्ट्रीम या कोर्स में एडमिशन लेती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उसमें ये एडमिशन लेती है, उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। और शर्त ये है कि ये राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जितने ज़िले दिए हुए ना, इस ज़िलों की रहने वाली होनी चाहिए। और जिसका फॉर्म है वो 10 सितंबर से शुरू होकर के वो 30 सितंबर तक चलेगा। और आवेदन करने के लिए उनके पास में, अगर आप ई मित्र पे कहीं पे आवेदन के लिए जा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो आपके पास में ये दस्तावेज होना अनिवार्य। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक डायरी, 10वीं की मूल मार्कशीट, 12वीं की मूल मार्कशीट और प्रवेश का प्रमाण, आपने इसको कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया उसका प्रूफ चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए और ट्यूशन की फ़ीस चाहिए। आप कहाँ पे ट्यूशन कर रहे हैं, जैसे किसी ट्यूशन के अंदर, ट्यूशन मतलब आप यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन लिया उनको ट्यूशन माना गया है। तो अब कैसे आवेदन करना ये अब समझते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। ये मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना प्रेम जी। देखो मैंने पहले से साइट खोल रखी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे आपने गूगल ओपन किया, यहाँ पे आपको टाइप करना प्रेम जी, PREM, प्रेम जी। नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक प्रेम जी स्कॉलरशिप। यहाँ फर्स्ट पेज आएगा अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करना तो ये इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस के अंदर आपको एक रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन और लॉगिन का आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया तब तो आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक करना, और न्यू रजिस्टर हो तो आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको ये पूछेगा उसका सेक्स क्या है। तो पहले देखो मेल या फीमेल। जैसे मैं मेल पे क्लिक करूँगा नीचे आ जाएगा दिस स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल ओनली टू द गर्ल स्टूडेंट। तब यहाँ पे मुझे फीमेल पे क्लिक करना, ठीक है। फिर सेकंड नंबर आ रहा है, क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल में उत्तीर्ण किए, यानी कि सरकारी विद्यालय से किए, तो आपको हाँ करना। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये रेड चिन्ह आ गया, आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर सेकंड आता है हैव यू पास्ड क्लास 12th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, तो क्लिक ऑन यस कि हाँ मैंने गवर्नमेंट से पास की। फिर आगे ये आता है, ये राज्यों का नाम आएगा कि आप इन राज्यों में, जो ये देख लीजिए लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करें तो इसमें राजस्थान लिखा हुआ तो आपको यस करना है, ठीक है। क्या आप सरकारी या निजी विद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा कॉलेज 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष प्रवेश लिया। इसमें ध्यान रखना नियमित छात्र के लिए ही ये स्कॉलरशिप वैलिड है, प्राइवेट जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो आप कर दो यस। अब आप चेक एलिजिबिलिटी चेक करिए, तो इसमें लगे यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, आप योग्य हैं, ओके करना। अब योग्य है तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जैसे मेरे ये मोबाइल नंबर है, मैंने ये टाइप किया सेंड OTP। अब ये मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, तो मेरे मोबाइल पे अभी OTP रिसीव होंगी अभी। हाँ ये देखो OTP आ गई 159523 वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। अब ये डिटेल आ गई। अब मैं डमी कैंडिडेट बना, मैंने किसी लड़की का नाम, जैसे मैंने सीता नाम रख लिया, उसकी लैंग्वेज आपकी हिंदी में है, इंग्लिश में, वो जो आपको पढ़ना पड़े। अब यहाँ पे आधार नंबर आपको लिखना है, तो आधार नंबर जैसे मैं ये डमी लिख रहा हूँ, ये मैंने आधार नंबर लिख, कन्फर्म आधार नंबर लिखना है, ये लिख दिया। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेरा जैसे स्टेट राजस्थान कर लिया। अब है चूज क्लास 12th पास डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले से आपने पास किए,
तो आपने अगर पास आउट है जोधपुर, अब यहाँ पे पासवर्ड सेट करना आपके अकॉर्डिंग। पासवर्ड, ये पासवर्ड का पैटर्न आ गया, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड फिल कर देना। रजिस्टर, या कंसेंट को आपको यस करना, कंफर्म कर देना। आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। ये हो गया ये रजिस्ट्रेशन हो गया और आपके मैसेज पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आपको पता है, यूज़र आईडी आपको ये मिल जाएगा। यूज़र आईडी आ गई UNM, ये यूज़र आईडी आप यहाँ टाइप करो UNM 0 185249 185249 ये डाल दिया। और पासवर्ड आपको याद है, आपने फीड किए, ये आपने पासवर्ड डाल दी। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, आपका पोर्टल अब लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होते ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी। ये नाम आ गया, ये फीमेल है लड़की। अब डेट ऑफ बर्थ, मैं तो डमी फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं 18 क्या है जो 2007 के आसपास जैसे मैंने सेट कर दिया। अब ईमेल आईडी यहाँ मैंडेटरी में नहीं मांग रहा है, कंफर्म स्टेट मैंडेटरी मांग रहा है। आपको भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, आपको फादर नेम भरना है। जैसे मैंने फादर नेम को शॉन भर दिया। डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है, एरिया आपको एड्रेस भरना है, आपको ये भर के सेव करना है। ये बेसिक डिटेल आपकी कंफर्म हो गई। अब क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, अब यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आपके ये गाइडलाइन आ रही है, फुल नेम, इंटर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, गाइडलाइन, ये गाइडलाइन आ रही है फ़ोटो फिल करने की। अब यहाँ से आपकी ये प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट करते जाना। वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये प्रोसेस है। अब यहाँ से आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है और आपकी यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप इस वीडियो को देख करके और इस स्कॉलरशिप योजना का आप फ़ायदा उठा सकते हो। धन्यवाद। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का, और इसका ऑर्डर भी आपको मैं अटैच साथ में कर दूँगा। थैंक यू।